हेलो बच्चों, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द मैथ ब्रोज पर। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई है। आज बारी है एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है ये वाला, ये जो बहुपद है इसमें हमें x के स्थान पर एक बार 0 पुट करना है, एक बार माइनस पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है और इसके 3 आंसर लेके आने हैं क्योंकि 3 सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है उसको लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हमें क्या करना है, जो ये x है x के स्थान पर हमें 0 रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंप्लाइज लगाएंगे 5 इंटू एक्स के स्थान पर 0 माइनस के 4 इंटू एक्स के स्थान पर 0 उसका स्क्वायर प्लस 3। जब 0 में 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस के 4, 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही आ जाएगा प्लस 3। ये 0 रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3। 0 में जब 3 को जोड़ेंगे घटेंगे तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। अगर हम किसी नंबर को 0 में या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर आ जाता है। ऐड करेंगे तो भी वही नंबर आएगा और माइनस करेंगे किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, या फिर किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। तो इसका आंसर आ गया है, पहले का आंसर आ गया है प्लस 3। सेकंड सवाल, सेकंड में क्या है, ये जो सवाल दे रखा है बहुपद, इसमें हमें x के स्थान पर माइनस 1 रखना है। आप बहुपद जानते क्या होता है, बहुपद वो होता है जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद होता है। यहाँ जो चर होगा, चर में जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या हो। जैसे ये 5x, इसमें जो x है वो चर है, यहाँ जो x है वो भी एक चर है, इसकी जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होगी तो वो एक बहुपद होगा। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आज हम सवाल कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे भी सेम है, पहले जैसा ही है बिल्कुल, बस जहां पर x है वहां हमें -1 रखना है। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स के स्थान पर -1 माइनस के 4 इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का 1 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3। जब 5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 5, माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। माइनस के 1 के स्क्वायर का मतलब है, माइनस के 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 मल्टीप्लाई -1, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे -1, और -1 की जब -1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो जब -1 के ऊपर जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस 3 ऐसे रहेगा। अब -5 ऐसे रहेगा, जब 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 3, -5 में जब 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9 प्लस का 3 ऐसे रहेगा। -9 में जब 3 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। ये हो जाएगा सेकंड सवाल का आंसर। अब आते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको समझ में आया ये? अगर समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां पर हमें x के स्थान पर 2 रखना है, जहां भी x है वहां पर 2 रखना है। इंप्लाइज लगाएंगे 5 इंटू एक्स के स्थान पर 2 माइनस के 4 इंटू एक्स के स्थान पर 2 उसकी पावर 2 है तो 2 लगाएंगे प्लस 3। 5 दूनी 10 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 प्लस 3। 10 ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा, जब 4 के 4 में गुना करेंगे तो 4 चौक होता है 16, यहां पर आ जाएगा 16 प्लस 3। ये 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 10 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, माइनस का 16 ऐसे ही रहेगा। जब 16 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -3 आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए बच्चे,
अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये जो दिए हुए हैं बहुपद, इसमें हमें एक बार जो भी दिए हैं बहुपद, इनमें जो वेरिएबल है उसके स्थान पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, और हमें ज्ञात करना है कि उनका मान क्या आता है। देखिए बच्चों, अब हम इसे हल करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम रखते हैं P इक्वल टू 0, सॉरी P नहीं लेंगे, y इक्वल जो भी मतलब बहुपद जिस वेरिएबल में दिया होगा उसके स्थान पर 0 रखना है। P बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर मतलब जिस बहुपद जिस चर में दिया होगा उसके स्थान पर हमें वही रखना है। तो अगर बहुपद t में होगा तो t के स्थान पर 0 रखेंगे, बहुपद अगर p में होगा तो p के स्थान पर, और अगर x में होगा तो x के स्थान पर। यहाँ पर जो बहुपद हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है y चर के रूप में, तो यहाँ पर हम y के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे और एक बार +2 रखेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं 0 बराबर y के स्थान पर रखेंगे 0 उसकी पावर 2, फिर यहाँ पर y के स्थान पर 0 +1। तो हम यहाँ देखेंगे कि y बराबर p इक्वल टू 0 बराबर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये +1 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं p 0 बराबर क्या आ गया 1। तो पहला आंसर क्या मिल गया हमें 1। सेकंड क्या बोलता है कि y बराबर, अब क्या रखेंगे हम, y बराबर 1 रखने, अब हम जहां जहां y है वहां 1 रखेंगे। सवाल यही रहेगा, p y के स्थान पर रखेंगे 1 इक्वल टू, यहां पर हम रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस फिर से 1 +1। देखिए बच्चों अब क्या आएगा, y के 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 ऐसे रहेगा, ये 1 ऐसे रहेगा। अब हम देखेंगे कि हमें y के स्थान पर अगर हमने 1 रखा है तो आंसर क्या मिलेगा, +1 क्या हो जाएगा +3। अब हम रखेंगे y के स्थान पर, अब हम 2 रखेंगे, तो देखिए हम बोलेंगे y बराबर 2 रखने पर, ये 2 है, 2 रखने पर ये है, दोबारा लिख देता हूं सवाल, py बराबर y² + y +1। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें y के स्थान पर 2 रखना है। ये जो y है यहाँ पर 2 रखना है, रखते हैं y के स्थान पर 2 इक्वल टू y के स्थान पर 2 उसकी पावर 2 +2 +1। तो देखिए बच्चों P2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस ये 2 प्लस ये वाला 1 ऐसा ही। जब P के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 4 और 2 6, 6 और 1 7। जब हमने P के स्थान पर 2 रखा तो इसका आंसर क्या है 7। दोबारा देख लो एक बार बच्चों, समझा देता हूँ आराम से। जब हम y के स्थान पर 0 रखेंगे तो जहां जहां y है वहां 0 रखा, तो सवाल में यहाँ पर y था, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पर y है, यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी 0 रख दिया, +1 ऐसे ही रहा। ये सारा 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, पहला आंसर क्या है हमारा +1। जब हमने y के स्थान पर 1 रखा है बच्चों, तो जहां जहां y है वहां 1 रखा, तो आंसर क्या आया है बच्चों +3। जहां जहां y था वहां 1 रखा, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी 1 रखा, और ये तो 1 था, ऐसे ही रहा। सबको जब ऐड करेंगे तो क्या आया 3। जब y के स्थान पर 2 रखा है तो बच्चों ये सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके सामने। जब इसकी जगह y की जगह पे 2 रखेंगे तो y की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पर उसकी पावर 2 है ऐसे ही, फिर y के स्थान पर 2 रखेंगे +1, 2 दूनी 4, ये वाला 2 ऐसे ही रहा, +1 4 और 2 6 और 1 7। तो y के स्थान पर क्या है, y का मान क्या आया 7। जब y के स्थान पर 2 रखा तो मान क्या है 7, और जब 0 रखा है तो क्या है 1, और जब 1 रखा है तो क्या है 3, और जब 2 रखा है तो क्या है 7। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है, पहले यहाँ पर जो बहुपद है वो टीचर में दे रखा है, तो जहां जहां चर है, जहां जहां टी है मतलब वहां पर एक बार 0 रखना है, एक बार +1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो पहले हम रखते हैं t बराबर 0 रखने पर, जहां जहां t है वहां पर हम 0 रखेंगे। तो पहले सवाल में यहाँ 0 रखेंगे,
इक्वल टू ये 2 ऐसे रहेगा प्लस इस t के स्थान पर 0 रखेंगे, ये 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में ये t है उसके स्थान पर 0 उसकी पावर -2 है, फिर यहाँ पर जो t है उसके स्थान पर 0 और उसकी पावर है 3। ये 2 ऐसे रहेगा, ये 0 भी ऐसे रहेगा, 0 की पावर 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 0 है तो ये इसका मतलब ये 0 हो गया, और 0 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0। ये सारे तो 0 हो गए, कितना आंसर बचा 2। जब p के स्थान पर हमने 0 रखा तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया है 2। कब, जब p के स्थान पर हमने रखा 2। अब हम रखते हैं t बराबर 1 रखने पर, जहां जहां पर बच्चों t है अब हम वहां पर 1 रखेंगे। इससे पहले हमने जहां जहां पर t था वहां 0 रखा है, अब t रखेंगे, सॉरी अब 1 रखेंगे, 0 रख दिया t के स्थान पर, अब रखेंगे 1। 1 रखने पर देखते हैं मान क्या आया है, t बराबर 0 रखने पर इसका आंसर आया है +2। अब देखते हैं कि t बराबर 1 रखने पर आंसर क्या आता है, करते हैं बच्चों। तो देखो t के स्थान पर क्या रखना है +1 इक्वल ये 2 ऐसे रहेगा, प्लस इस t के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस ये 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई ये t के स्थान पर रखेंगे 1 और उसका स्क्वायर माइनस इस t की जगह पे भी रखेंगे 1 उसकी पावर 3। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आता है, ये 2 ऐसे रहेगा प्लस 1 भी ऐसे रहेगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और फिर 2 एकम 2 और 1 की पावर 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से -1 को घटा देंगे क्योंकि वो माइनस का है, अरे मिस्टेक हो रही है, यहाँ आएगा 1 और 5 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ये है इसका आंसर। जब p के स्थान पर 1 रखा तो उसका आंसर क्या है +4। अब पहले जब 0 रखा तो उसके स्थान पर क्या आया, उसका मान क्या आया 2। जब 1 रखा तो उसका मान क्या आया 4। अब t के स्थान पर अब रखते हैं 2, t बराबर 2 रखने पर अब t का मान 2 रखेंगे। दो रखेंगे तो बच्चों 2, देखो सवाल वही है, 2 ऐसे रहेगा। चलो पहले सवाल को लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, क्योंकि इधर साइड लिखा नहीं है सवाल। pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस के t की पावर 3। हम क्या रख रहे हैं, जहां जहां t है वहां हम 2 रख रहे हैं। ये 2 ऐसे ही, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये भी 2, इस t की पावर 2, पहले तो t की जगह पे 2 फिर उसकी पावर 2, इस t की जगह पर 2 फिर उसकी पावर 3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2 भी ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ये 2 ऐसे रहेगा प्लस ये 2 भी ऐसे रहेगा और 2 चौक 8 और ये माइनस का 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 में से हम 8 को कर देंगे माइनस। ये है P2 बराबर, देखो क्या आंसर आता है, 12 में से 8 गए तो 4। तो देखो बच्चों P2 रखने पर सॉरी t बराबर 2 रखने पर आंसर क्या आता है 4 आ रहा है। P0 रखने पर आंसर आया 2 और t बराबर 1 रखने पर आंसर आया 4 और t बराबर 2 रखने पर भी आंसर आता है 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो बच्चों यहां पर हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो p ऐसे ही रहेगा, x के स्थान पर 0 इक्वल इस x की जगह पे 0 रखेंगे और उसकी पावर कितनी है 3, तो p0 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 की पावर 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये आता है पहला आंसर। जब x बराबर 0 रखा है तब यहां से ये इसका हल है। अब रखेंगे x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो देखो आंसर क्या आता है, p
इस x के स्थान पर रखेंगे 1 बराबर, इस x के स्थान पर रखेंगे 1 और उसकी पावर कितनी है 3, तो P1 बराबर 1 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो पर आंसर क्या आता है 1। अब रखेंगे P के स्थान पर 1 रख दिया, 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब रखेंगे 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर 2। तो देखो बच्चों, P x के स्थान पर रखेंगे 2 बराबर, यहां पर x के स्थान पर रख दिया 2, उसकी पावर है 3 तो वो ऐसी रहेगी। P2 बराबर 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो इसका आंसर आ गया P2 बराबर 8। आप समझ ले, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर हम बोलेंगे x बराबर 0 रखने पर, एक बार x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, हल है, यहां से हल कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, P ऐसे रहेगा, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, 0 माइनस 1, यहां कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा, और x के स्थान पर 0 प्लस 1, P 0 में से -1 करेंगे तो -1, यह है मल्टीप्लाई, और 0 में जब 1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो P 0 बराबर 1 एकम 1 और माइनस ऐसे ही आ जाएगा। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो इसका मान क्या, आंसर क्या आया -1। अब x बराबर 1 रखने पर सवाल है यही, P x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 बराबर, इस x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं बीच में, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 प्लस 1। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, जहां जहां पर x है वहां पर अब की हमने 1 रख दिया अब की बार, तो P 1 का मान क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, यहां क्या है मल्टीप्लाई, 1 और 1 2। आपको पता होगा जब किसी की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो आंसर आ जाता है 0, तो 2 0 0, तो P1 का मान कितना आ गया 0। अब लास्ट क्या है P2, मतलब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो देखो P ऐसे रहने वाला है, x के स्थान पर कितना रखेंगे 2 बराबर, इस x के स्थान पर रखेंगे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहां पर भी x है, x के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस 1, P2 2 में से 1 गया तो 1, और यहां मल्टीप्लाई है 2 और 1 3, तो P2 बराबर क्या आ जाएगा 3 एकम 3, क्या आ गया आपका आंसर। जब x बराबर 0 रखा तो आंसर आया -1, जब x बराबर 1 रखा तो आंसर आया 0, जब x बराबर 2 रखा तो आंसर आया है +3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं इन्हें एक एक करके आपको समझाता हूं। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं आराम से फिर समझते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। अगर ये इसके शून्यांक हैं तो ये जो वैल्यू दी हुई है ना, जैसे 3x + 1 x -1 अपॉन 3, इसको रखने पर ये 0 आना चाहिए, तो इसका शून्यांक होगा ये। अगर नहीं आता है तो फिर इसका शून्यांक नहीं है। मतलब किसी भी बहुपद को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसकी जितनी मैक्सिमम पावर है, मान चलो किसी बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके 2 आंसर आएंगे। उन दो जो आंसर आएंगे, उन 2 आंसरों को अगर हम उस बहुपद में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसका शून्यांक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है कि x बराबर -1/3, तो यहाँ 3 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम x के स्थान पर क्या रखने वाले हैं, -1/3 इक्वल टू 3, इस x के पर क्या रखेंगे -1/3 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। +1, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1 और +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0,
तो हम कह सकते हैं कि p माइनस 1/3 का जो मान है वो क्या आ गया 0। अगर ये इसका मान 0 है तो हम कह सकते हैं कि इसका ये एक शून्यांक है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हल करते हैं इसको भी। यहाँ पर जहां भी x है वहां पर हमें क्या रखना है, x के स्थान पर 4/5 रखना है। यहाँ पर p ऐसे रहेगा, इस x के स्थान पर रखेंगे 4/5 बराबर 5 ऐसा ही, इस x के स्थान पर रखेंगे 4/5 माइनस के पाई। 5 से 5 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या रहेगा 4 माइनस के पाई। तो p 4/5 इसका मान क्या आया बच्चों, इसका मान आया 4 माइनस पाई। यहाँ पर शून्य नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई का मान रखने पर अगर ये शून्य आ जाता है तो इसका बहुपद होगा और नहीं तो नहीं होगा। अभी हम इसमें कह नहीं सकते कि इसका शून्यांक है या ना है, क्योंकि अगर इसका आंसर ये था, यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखने पर जैसे ये शून्य बना है ये भी शून्य हो जाना चाहिए था, शून्य नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसका शून्यांक नहीं है। अभी संगत शून्यांक का मतलब है कि वो उसको 0 कर देंगे। संगत बहुपद का मतलब जहां जहां पर x की वैल्यू बिल्कुल जो भी दे रखी है वैल्यू कुछ भी, और वहां पर अगर 0 होगा तो वो संगत बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड में थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x बराबर एक तो प्लस -1 रखना है, एक बार +1 रखना है। हम एक बार पहले -1 रखते हैं, -1 x के स्थान पर -1 यहाँ पर रखेंगे -1 और उसका करेंगे स्क्वायर और यहाँ 1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 और ये -1, तो p -1 और माइनस में 1 में से 1 गया तो 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये एक संगत बहुपद है, क्योंकि -1 रखने पर जो बहुपद था वो क्या हो रहा है 0, वो 0 होगा तभी वो संगत बहुपद होगा। अगली बारी में सेम क्वेश्चन है, बस x के स्थान पर 1 रखना है, p x के स्थान पर रखना है 1 बराबर इस x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 उसकी पावर 2 और माइनस का 1, p1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और ये माइनस वाला 1, p1। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक में से गया तो 0। हाँ जी ये भी संगत बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान था उनको रखने पर ये 0 हो रहा है, इसलिए ये दोनों ये संगत बहुपद है, ये भी संगत बहुपद है। सॉरी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान रखने पर वो पता लगेगा कि वो संगत बहुपद है या ना है, 0 बनेगा या नहीं। पाई का मान रखने पर भी वो 0 नहीं बनेगा। पाई के 2 मान होते हैं, यहाँ अगर हम पाई का मान 22/7 रखेंगे तो भी माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा पर 0 नहीं आएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर भी हमें 2 मान दिए हैं, एक बार x के स्थान पर हमें -1 रखना है और एक बार +1 रखना है। तो पहले -1 रख के देखते हैं आंसर क्या आता है। p x के स्थान पर -1 बराबर यहाँ पर x के स्थान पर -1 +1 और x के स्थान पर -1 और +2। p -1 +1 क्या हो जाएगा, -1 +1 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई और प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। 1 0 0, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो p का मान माइनस के 1 रखने पर क्या आया है 0, इसका मतलब संगत बहुपद है। अगला अब 2 रखेंगे, p के स्थान पर x के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस का है, यहाँ पर भी रखेंगे 2 प्लस 1 और यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 2 p2 2 और 1 3 और 2 में से 2 गया तो ये भी प्लस का है, जैसे ये जुड़ गया 2 और 1 3 ऐसे ये भी जुड़ जाएगा 2 और 2 4, तो p2 3 चौक 12, इसका मान क्या आ गया 12। ये संगत बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञात करना था, जो सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। संगत बहुपद के शून्यांक तभी होंगे वो जब जो भी आंसर दे रखा है उसे हम इसमें रखेंगे सवाल में और वो 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो वो संगत बहुपद होगा, जैसे यहाँ 0 आया संगत बहुपद है, यहाँ पर भी 0 आया संगत बहुपद है, यहाँ नहीं आया यहाँ नहीं आया। चलो अब जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं, जो आगे के 4 क्वेश्चन है। 4 इससे पहले हमने कर लिए हैं, 4 और करते हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। हल करते हैं इसको।
क्या बोला है इसमें, वही सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। अगर ये संगत बहुपद के शून्यांक है, इसका मतलब जो x की वैल्यू दे रखी है, जो भी x का मान दे रखा है वो इसको क्या कर देगा, जीरो। इसको रखने पर अगर जीरो आ जाता है तो ये संगत बहुपद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। p x के स्थान पर क्या रखना है, जीरो बोला गया, जीरो रखेंगे, बराबर यहाँ पर भी रखेंगे जीरो, उसकी पावर है 2। p जीरो, जीरो की पावर कुछ भी होगी, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये एक इसका संगत बहुपद है, क्योंकि x का मान कुछ भी वैसे जीरो दे ही रखा है तो यहाँ पर तो जीरो ही आएगा। अगर जीरो ना देके कुछ भी और भी दिया होगा तो भी जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो संगत बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए, इसको हल करते हैं। p यहाँ पर हमसे बोला है x बराबर माइनस के m अपॉन एल रखना है। यहाँ पर रखना है माइनस के m अपॉन एल, माइनस के m अपॉन एल बराबर में ये एल एक्स ऐसे रहेगा, सॉरी दोबारा देखिए, एल ऐसे रहेगा, इस x के स्थान पर रख सकते हैं माइनस का m अपॉन एल प्लस m, ये l से l कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस के m प्लस के m, और ये p माइनस के m अपॉन एल, p माइनस के m अपॉन एल, माइनस का m प्लस का m मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर आ गया इसका जीरो। अब इसको करते हैं सेवंथ नंबर के क्वेश्चन को, इसको भी हल करते हैं। इसमें x के मान दो दे रखे हैं, एक तो माइनस के 1/√3 और एक प्लस के 2/√3। यहाँ पर हम रखते हैं, पहले ये रखते हैं कि x के स्थान पर माइनस के 1/√3 रखते हैं बराबर में, ये 3 ऐसे रहेगा। इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस के 1/√3 और फिर उसका स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 1 ऐसा ही रहेगा। सॉल्व करते हैं। p माइनस के 1/√3 बराबर ये 3 ऐसे रहेगा, और देखिए आप माइनस के 1/√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, देखिए माइनस के 1/√3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/√3, तो एक एकम एक, और √3 के √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये 3 ऐसे ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, ये माइनस भी प्लस हो गया है, और ये वाला माइनस का 1 ऐसे ही, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो p माइनस के 1/√3 इक्वल टू, और यहाँ रह गया 1 और ये माइनस का 1, तो p माइनस के 1/√3 इक्वल टू 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो p का मान जब जब हमने x का मान माइनस के 1/3 रखा तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आ रहा है उसका आंसर। अभी हमें x का मान 2/3 भी रखना है, तो इसी सवाल में ये जो सवाल है इसमें अब हम रखने वाले हैं x के स्थान पर 2/√3 रखते हैं। p तो ऐसे ही रहेगा, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे 2/√3, 2/√3 बराबर ये 3 ऐसे रहने वाला है, इस x के स्थान पर रखेंगे 2/√3 और उसका स्क्वायर, और ये माइनस का 1 ऐसे ही रहने वाला है। p 2/√3 इक्वल टू 3, यहाँ पर 2/√3 के स्क्वायर है, उसको खोलेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 दूनी तो हो जाएगा 4, और √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 4/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो p 2/√3 ऐसे ही रहने वाला है, और 4 एकम 4 और ये माइनस का 1, तो p 2/√3 का मान कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो 3, तो ये 3 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन और बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, ये तो आपको आती होंगी बेसिक चीजें जो मैं ये मिटा रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं अब।
यहाँ पर हमसे बोला है कि x बराबर 1/2 रखना है हमें, x का मान रखते हैं, p ऐसे रहेगा, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2 बराबर, ये 2 ऐसे रहने वाला है, x के स्थान पर रखेंगे 1/2 प्लस में 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये p ऐसे रहेगा, इस ये 1/2 भी ऐसे रहेगा, 2 से 2 कट गया तो क्या कितना बचा 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो आंसर क्या आएगा 1, और वो वाला प्लस का 1 ऐसे रहेगा, तो p 1/2 का मान क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2 इसका आंसर आ गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जो बहुपद लिखे हुए हैं आपके सामने, हमें इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, करते हैं सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 से हल करते हैं। बहुत आसान है ये सवाल, ये लिखा है ना x + 5, हर ये एक बहुपद है, हर एक बहुपद के बराबर में क्या होता है 0, मतलब यहाँ हमें x का मान निकालना है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर x का मान निकालना है तो x यही रहेगा, ये जो प्लस का 1 है उधर जाके इसका हो जाएगा -1, ये हमने निकाल दिया इसका मान। यहाँ पर ये बहुपद है, इसका x का मान कितना आया -5, ये है इसका आंसर। आगे फिर यहाँ पर जो है x + 5 बराबर में 0, और हमें x का मान निकालना है, तो ये इधर प्लस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा -5, ये हमने दूसरे का मान निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। इंप्लाइज लगा देना चाहिए आपको हर जगह, ज्यादा सवाल में लगता है। अगला थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर ही सवाल है 2x + 5 = 0। यहाँ पर भी हमें बहुपद है, बहुपद में ये द्विपद बहुपद है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। 2x जो प्लस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा -5। अगर कोई चीज बराबर के इधर है, आपको पता बता दूं मैं, ये अगर ये बराबर का चिन्ह है, अगर कोई चीज इधर प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अगर बराबर के इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। अगर बराबर के इधर कोई चीज डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर बराबर के इधर कोई चीज माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, अपोजिट साइन के साथ। अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में होगी तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, और इधर जाके अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में होगी तो उधर डिवाइड में हो जाएगी, और अगर इधर डिवाइड में होगी तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। बहुत आसान बात है कि आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़ा है। पर हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x यही रहेगा, ये 5 यही रहेगा, और जो मल्टीप्लाई में जो 2 है ये किसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में। ये हमने यहाँ से इस बहुपद का मान निकाल दिया, कितना आया -5/2। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी आप सीख जाएंगे, देखना 3x - 2 और बराबर में क्या ले लेंगे 0। हमें पता है हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3x ऐसे रहेगा, ये -2 उधर जाके किसका हो जाएगा +2। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2 यही रहेगा, जो मल्टीप्लाई में 3 इधर किसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है सच में, इसको हल करते हैं। अब 3x और उधर क्या होगा बराबर में 0, हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर x यही रहेगा बराबर 0 ऐसे रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई में किधर आ जाएगा इसमें डिवाइड में। अब जो p/q की फॉर्म में है, क्योंकि p 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, और p यहाँ पर क्या है 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ax हमें यहाँ पर a बराबर x का मान निकालना है, पर ये बताना है कि x 0 हो सकता है पर a का मान 0 नहीं है। तो क्या मतलब है इस बात का, ax बराबर 0 ले लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको हल। मतलब a का मान 0 नहीं है, a का मान कुछ ना कुछ होगा पर 0 नहीं है। तो देखो हमें यहाँ पे x को ऐसे रखेंगे, ये 0 ऐसे रहेगा, जो मल्टीप्लाई में a है वो उधर किसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में। अगर a डिवाइड में पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, a का मान तो कुछ ना कुछ है, पर ऊपर p मतलब ये p/q की फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि p 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ क्या कह रहे थे, ये
कि a नॉट इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर x का मान तो 0 है पर a का मान 0 नहीं है। कुछ भी होगा माइनस का या प्लस का, पर a का मान 0 नहीं होगा। आगे जरा जाते हैं। और हाँ, बोला भी यही सारी वास्तविक संख्याएं हैं, तो वहां पर वो जो a का मान है वो प्लस का ही होगा, माइनस का भी नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है। इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं, हल करते हैं इसको। यहां हमसे बोला है सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर c बराबर 0 नहीं हो सकता है, और सी डी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। आप सभी जानते होंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मतलब सारे प्लस के नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए सी एक्स प्लस डी और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यहां से हमें ये कहा जा रहा है कि c का मान 0 नहीं है और सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए x ऐसे ही रहेगा, सी एक्स ऐसे रहेगा, ये प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का d। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो x यही रहेगा, माइनस का d भी यही रहेगा। मल्टीप्लाई में जो सी किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में। ये आ गया लास्ट सवाल का आंसर। ये भाई बच्चों एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।